प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मुझे खांसी, जुकाम, सर्दी और शायद बुखार भी आ जाए। आज के वर्णन के लिए हम पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और इसकी 7 आयत में से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो ज़रूर मेरे साथ निकालिएगा। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और उसकी 7 आयत में यहाँ पर लिखा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। यहाँ पर यूहन्ना बताता है कि अनेक झूठे शिक्षक लोग हमें धोखा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम उन्हें उनके कार्यों से पहचान सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार वही करता है जो उचित है तो हम जानते हैं कि वो धर्मी है, और दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति लगातार वही गलत काम निरंतर करता रहे तो हमें मालूम चल जाता है कि वो एक झूठा शिक्षक है और एक झूठा मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे, मत्ती 7 और इसकी 16 में। कई लोग इस बात का खंडन करते हैं कि हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, हमें किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, हमें किसी को, हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। हम जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनके फलों से उन्हें पहचान रहे हैं। और यदि मैं पहचान लेता हूं तो ये मेरा फर्ज बनता है एक पास्टर होने के नाते कि मैं अपने दूसरे मसीह विश्वासी भाई बहनों को भी चेतावनी दूं और बताऊं कि वो गलत है, मैंने पहचाना है वो गलत है, ताकि वो भी उस गलत और झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक और झूठे नबियों से सावधान रह सके। 8वीं आयत में, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। 8वीं आयत में यहां पर यूहन्ना बताता है कि जो कोई भी पाप करता है वो शैतान का जन है, शैतान का आदमी है, शैतान की संतान है। और शैतान का काम लोगों को धोखा देना है, उन्हें पाप की ओर ले जाना है, उन्हें पाप में फंसाना है, उन्हें पाप में गुलाम बनाकर रखना है, जैसा कि उसने आज बहुत सारे मसीहों के साथ किया है। बहुत सारे जवान लड़के लड़कियों को उसने पाप का गुलाम बनाकर रखा हुआ है। परंतु यीशु मसीह लोगों को पाप की गुलामी से आज़ाद करने के लिए और उन्हें अंधकार के राज्य से बाहर निकालने के लिए इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि वो पृथ्वी पर शैतान के कार्य को नष्ट करे। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके जीवन से शैतान का कार्य नष्ट होता है। शैतान की जो जकड़न होती है, शैतान का जो बंधन उस व्यक्ति के ऊपर होता है, वो छूट जाता है जब से वो यीशु पर विश्वास करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, और उस पर विश्वास करने से वो शैतान के बंधन से, उसकी गुलामी से, उसकी जकड़न से छूट सके। आज बहुत सारे लोग शैतान के बंधन में फंसे हुए हैं। 9 आयत में देखिए, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। कई बार लोग इस आयत का गलत अर्थ निकालते हैं, लेकिन आपको और मुझे ये समझना है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है वो लगातार पाप नहीं करता रहेगा। हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं, उसका बीज यानी कि उसका स्वभाव हम में पाया जाता है। उसका सामर्थ्य, उसका प्रेम, उसके दूसरे गुण हम में पाए जाते हैं। हम उसके स्वभाव को प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप उसके स्वभाव के विरुद्ध लगातार एक धर्म का अनुकरण करना या किसी व्यवस्था का पालन करना नहीं है। एक मसीह होने के नाते, एक मसीह का मतलब परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म और एक नया आत्मिक स्वभाव प्राप्त करना है। यह है एक नया जन्म पाने का मतलब।
उदाहरण के लिए संतरा या नारंगी संतरे के पेड़ से उत्पन्न होता है। संतरे का कोई पेड़ खट्टे नींबू उत्पन्न नहीं करता और ना ही परमेश्वर पापियों को जन्म देता है। संतरे के पेड़ में संतरा आता है, नींबू नहीं आता। लेकिन हम ये याद रखें कि संतरे के फल में रोग या कीड़ों के द्वारा उसके रस को चूस लेने के बावजूद जब वो सूख जाता है तब भी वो संतरा ही रहता है। किंतु किसी संतरे के रोग युक्त होने के बावजूद भी वो एक संतरा ही रहता है। बिल्कुल यही हमारे साथ भी होता है। हम परमेश्वर की संतान हैं, किंतु कई बार समय समय पर हम रोगी या कीड़ों के आक्रमण के शिकार हो जाते हैं, अर्थात हम पाप में कई बार गिर जाते हैं। लेकिन हम पाप में गिरने के बावजूद परमेश्वर के संतान ही रहते हैं। पाप में गिरने के परिणाम स्वरूप हम अपने पिता के समान अपने पिता के सामने अपने पापों का हमें अंगीकार करना चाहिए और उसके लिए हमें परमेश्वर से माफी मांगना चाहिए। यह है एक सच्चे विश्वासी की पहचान। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी पाप ना करें। पाप हो सकता है, लेकिन एक सच्चा विश्वासी का मतलब है कि वो उस पाप में पड़ा नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बीज है। क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए हम पाप नहीं करना चाहते। इसके विपरीत हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करना चाहते हैं और उसे प्रसन्न करना चाहते हैं। ये एक मसीह व्यक्ति का स्वभाव है, क्योंकि वो हमारा पिता है। इसलिए जब हम पाप करते हैं तब हमारा वास्तविक मनुष्य तो पाप नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर रहने वाला पाप, हमारा पुराना पापी मनुष्य तो पाप करता है। 10वीं आयत को देखिए। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। तो संसार में केवल दो ही प्रकार के लोग हैं, या तो वो परमेश्वर की संतान है या फिर शैतान की संतान है। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, यानी कि जो कोई भलाई नहीं करता, वो परमेश्वर से नहीं है। और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो भी परमेश्वर से नहीं जन्मा है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान को उनके कार्यों के द्वारा पहचान सकते हैं। जो कोई उचित कार्य करता है वो परमेश्वर का संतान है। जो व्यक्ति उचित कार्य नहीं करता वो शैतान की संतान है। अपने भाई से जो प्रेम नहीं करता वो पाप में फंसा हुआ है। यूहन्ना हमें यहाँ याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में जो उचित है उसे करने का मतलब सबसे पहले दूसरों से, विशेषकर अपने भाई से प्रेम करना है। संपूर्ण व्यवस्था परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को दूसरों से और अपने पड़ोसी से प्रेम करने की आज्ञा के रूप में प्रस्तुत करता है। उसका सारांश है, जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की जो आज्ञा हैं उसको पूरा करते हैं। अगर हम अपने भाई से प्रेम ना रखें तो हम अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी देंगे, हम अपने भाई की हत्या करेंगे, अपने भाई के बारे में झूठ बोलेंगे, अपने भाई की चीज़ों का लालच करेंगे। हर प्रकार का पाप इसमें आ जाता है। परंतु जब हम अपने भाई से या अपनी बहन से प्रेम करेंगे तो हम तमाम प्रकार के पापों से बचे रहेंगे। यही परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान का मतलब है। तो इसलिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसी से 10वीं आयत में, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म का काम नहीं करता है वो परमेश्वर से नहीं है, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यानी कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर की संतान नहीं है। हमें अपने आप को इन बातों से जांचना है, बहुत सिंपल बातों से। केवल मसीह परिवार में जन्म लेने से हम मसीह नहीं हो जाते, मसीही नाम रखने से मसीह नहीं हो जाते, किसी चर्च की मेंबरशिप लेने से या किसी चर्च में जाकर बपतिस्मा लेने से, मसीह नाम रख लेने से मसीह नहीं हो जाते। मसीह का स्वभाव, परमेश्वर का बीज हम में बना है या नहीं बना है वो हमारे कामों से दिखाई देता है। जो व्यक्ति निरंतर पाप में जीवन जीता है
उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव या परमेश्वर का बीज नहीं है, उसने नया जन्म नहीं पाया है। परंतु जिसने नया जन्म पाया है, ऐसा नहीं कि वो निष्पाप है, उससे पाप कभी नहीं होगा। अगर वो पाप करता भी है गलती से या उससे पाप हो भी जाता है, तो वो उस पाप में पड़ा नहीं रहता, वो उस पाप में एंजॉय नहीं करता, बल्कि उस पाप से उछलकर बाहर निकलता है, क्योंकि वो उस पाप में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। यह है परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान की परख। हमें अपने आप को जांचना है और परखना है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, हमारी मदद कर, सहायता कर प्रभु जी, ताकि जो वचन आज हमने पढ़ा है, जो सुना है, आपकी पवित्र आत्मा ने जिसे हमें समझाया प्रभु, हमारी मदद करके हम इसके अनुसार जीवन बिता सकें। हमें क्षमा करना, माफ करना प्रभु, जब हमने आपकी पवित्र आत्मा को दुखी और शोकित किया, जब हमने प्रभु जी आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। हमें क्षमा कर, हमें माफ कर प्रभु। इस मसीह में प्रार्थना करता हूँ, इस ग्रुप में मेरे जितने भी विश्वासी भाई और बहन हैं, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रत्येक की आवश्यकताओं को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। मैं इस वक्त मेरे सभी विश्वासी भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आप उनकी परेशानियों को जानते हैं, आप उनकी बीमारी को जानते हैं, आप उनके तनाव को, टेंशन को जानते हैं, जो अपने बच्चों के लिए टेंशन में है, अपनी नौकरी को लेकर, अपने परिवार की बातों को लेकर जो व्यक्ति आज तनाव में है प्रभु जी, आप अपना हाथ उस व्यक्ति पर रखिए और उसे पूरी तौर से चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए और अच्छा करिए प्रभु। ये प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन के लिए प्रभु, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुकी हुई है। आप उसका दिल, उसका मन जानते हैं मान परमेश्वर। वह आपका डर मानती है प्रभु, लेकिन उसके जीवन में प्रभु जो भी समस्या है, इस मसीह जो परेशानी है और जो बीमारी है, जो तकलीफ है, आप सब कुछ जानते हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए, सांत्वना दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी मेरी बहन के लिए, जो बीमारी के बिस्तर पर कई दिनों से है प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दया करिए प्रभु, अनुग्रह करिए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर जेनिफर मैम के लिए, जब वो आज अपने दोनों बच्चों को लेकर यात्रा कर रही हैं। आप उनके साथ रहकर उनकी रक्षा और मदद करना, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और उसके साथ साथ मैं विशेष प्रार्थना करता हूं पास्टर पर्सी सोलोमन के परिवार के लिए, जो आज वो संसार में नहीं है प्रभु जी, आपने उन्हें अपने पास बुला लिया है। महान परमेश्वर, मैं उनके परिवार की सांत्वना के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिवार में उनके दोनों बेटे, उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। उनके दिल टूटे हुए हैं, आप शांतिदाता परमेश्वर हैं। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें सांत्वना देना मान परमेश्वर, अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर भाई ललित के लिए प्रभु जी, उन्हें पूरी तौर से स्वस्थ और अच्छा करना। मैं प्रार्थना करता हूं जूही सोलोमन के लिए प्रभु जी, उसके शरीर में जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर आप हैं। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेनल के लिए मान परमेश्वर, रियोना के लिए प्रार्थना करता हूँ, सिस्टर रियोना के लिए और रेनल के लिए, और ब्रदर ट्रेवर और अमित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उन पर अनुग्रह और कृपा करना, दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करिए, अनुग्रह करिए। और प्रत्येक के नाम जो हमारे पास है प्रभु जी, जिनके नाम हम नहीं ले रहे, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं मान परमेश्वर, आप अनुग्रह और दया करिए। प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। प्रार्थना के लिए मैं कईयों का नाम नहीं ले पाया, लेकिन मैं आपके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता हूँ। आप भी हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करिएगा।
मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। खांसी जुकाम सर्दी की वजह से थोड़ी परेशानी है, आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करें। और यदि आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त मसीह भाई बहनों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित पाए हो सके। और यदि आप सचमुच में आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और यदि ये संदेश आप यदि पहली बार सुन रहे हैं, आपको किसी के द्वारा ये संदेश मिला है, तो आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। और यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करिएगा। अंत में आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में क्या फ़र्क है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।